आप लोगों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर्स हमेशा दवाइयां देते हैं और दवाइयों पे इन्हिसार करते हैं, नेचुरल रेमेडीज की तरफ कोई नहीं आता, मतलब कुदरती तरीके जिनसे बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी अलामात ठीक हो सकती हैं। तो आज हम सिर्फ कुदरती चीजों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका वाकई में असर है और बहुत सारी अलामात को वो कंट्रोल कर सकती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, नंबर 1 पे है क्लोव ऑयल। जो लौंग नहीं होता वो, या फिर उसका ऑयल। दांत में अगर दर्द हो तो अगर आप लौंग दांत में रखते हैं या उसका ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इससे दांत में अगर दर्द हो तो वो आराम आ जाता है। बिल्कुल। लौंग में एक केमिकल मौजूद होता है जिसको यूजिनोल कहते हैं और ये आपके आसाब को थोड़ा सा कूल डाउन कर देता है और उससे दर्द थोड़ा सा कम हो सकता है। स्पेशली अगर आपको रात के वक्त दर्द हो रहा है और आप किसी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो लौंग का इस्तेमाल करके देखें ताकि सुबह तक आपको थोड़ा सा अफाका हो जाए और सुबह तक दर्द बर्दाश्त हो जाए। हाँ, और मजे की बात है कि जब हम छोटे होते थे, हमें अगर दांत में दर्द होता तो हमारी अम्मी जो है वो भी हमें लौंग दांत में रखवाती होती थी। लेकिन पता नहीं, मुझे आज तक कभी फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो आपको या आप वैसे ही अनवेल फील कर रहे हैं, बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर के पास पहले जाएं, लौंग बाद में इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे है पेपरमिंट टी, मतलब जो पुदीने का कहवा होता है। अगर किसी को पेट में दर्द है, गैस बनी हुई है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेशली आईबीएस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जिन लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मरोड़ पड़ते हैं, तो पेपरमिंट टी या पुदीने का कहवा अगर आप बना लेते हैं तो उससे आपको काफी फर्क पड़ सकता है। हाँ, ये हमने आजमाया भी हुआ तो इसकी बहुत बेहतर होता है। इसके बिल्कुल साथ ही कैरम सीड्स जो होते हैं, अजवाइन जिसे आप कहते हैं, वो भी स्पैज्मोडिक पेन के लिए किसी हद तक इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी सी मिकदार में आपको इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये भी एक अच्छी चीज हो बहुत सकती जरूरी है। बात है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि कितनी इस्तेमाल करनी है, तो लोग तो पूरी पूरी चम्मच, 2-2 चमचे भी इस्तेमाल करते हैं। और शोएब, इसके थोड़ा और साथ अगर हम जाएं तो इसबगोल का छिलका वो कब्ज के लिए बहुत बेहतर होता है। ऐसा ही है, जो वो लैक्सेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है और हम डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं उसको। हम मरीजों को अक्सर कहते हैं कि इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छी मिकदार में होता है और वो आपके कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को रिलीव कर सकता है। हाँ, जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है तो अगर डेली इस्तेमाल करें, दिन में एक टाइम में इस्तेमाल करें तो काफी फर्क पड़ता है। अब बड़ी मजे की बात है हनी। मजे की बात क्यों है? क्योंकि 1 साल से ऊपर अगर बच्चे की उम्र है तो आप उसको दे सकते हैं खांसी के लिए, लेकिन अगर एक साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसमें हनी हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो एक और डिफरेंट टॉपिक है, वो अच्छा नहीं होता। तो अगर 1 साल से ऊपर बच्चे की उम्र है, उसको खांसी का मसला है, तो आप उसको हनी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उससे गले को एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है और उससे काफी अफाका होता है। स्पेशली जो रात के वक्त बच्चों को खांसी होती है तो उसमें हेल्प मिलती है। हाँ, मेरी अम्मी भी मुझे यही रिकमेंड करती है कि अगर मेरे बेबी को अगर कभी भी खांसी हो जाए तो उसको शहद देना है, थोड़ा सा शहद चिटवाना है। पंसार की दुकान तो नहीं खोली हुई थी आपने पहले? हैं? हाँ, मुझे पूछना पड़ेगा अपनी अम्मी से। सारे टोटके हमारी अम्मी ने सारे टोटके हाथ पे अपनाए हुए हैं। इसके बाद है सेलाइन गार्गल्स, जो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करना। अगर गला खराब हो या मुंह में छाले बने हुए हैं तो ये एक बहुत जबरदस्त टोटका है और आपको बहुत जल्दी आराम आ जाता है। अक्सर औकात जो गला खराब होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और वो थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाता है। और इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो और आप एंटीबायोटिक्स या दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन अगर आप जल्दी आराम चाहते हैं तो सेलाइन गार्गल्स करने से, मतलब नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने से, आपको जल्दी आराम आ जाएगा और सुकून भी मिलता है। और ये इसका बहुत ही मैजिक इफेक्ट होता है। मुझे खुद भी, मैं खुद भी करती हूँ, शोएब भी करते हैं। अगर हमें गले का मसला हो तो हम दिन में 3-4 दफा करें तो 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें आराम आ जाता है। तो आई पर्सनली लाइक इट। और आपकी अम्मी भी करवाती हाँ, होंगी हमारी आपको अम्मी भी बचपन कराती में। थी। अच्छा, इसके बाद अगर आपको उल्टी या मतली की कैफियत होती है और कोई ऐसा सच वजह नहीं है, वैसे ही अगर आपको लाइक मोशन सिकनेस होती है, अगर आप सफर करते हैं तो उसके दौरान आपको इस तरह का मसला होता है, तो आप जिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक जो होती है, अदरक का कावा बना लें या अदरक को किसी तरह से आप इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ही वो जो अल्कोहल वाइप्स नहीं होते, जो टीका इंजेक्शन लगाने से पहले स्किन साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी बेहतर होते हैं। अगर किसी को मतली या नौजिया का मसला है तो वो भी सूंघने से थोड़ा ठीक हो जाता है बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपकी एक नर्व होती है, ओल्फैक्टरी नर्व उसको कहते हैं, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे काम करती है। आप जब सूंघते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है अल्कोहल वाइप का कि दिमाग बाकी सारी चीजें भूल जाता है। वो जो नॉजिया, वॉमिटिंग, करवार होता है, वो दिमाग से, आपको पता है, ये जो आपको मतली की कैफियत आ रही होती है, ये दिमाग से सिग्नल जा रहे होते हैं, तो दिमाग भूल जाता है उसको कुछ देर के लिए, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। शुभ ये ना हो कि हम हॉस्पिटल में जाएं तो सारे ही पेशेंट जो है वो अल्कोहल के नशे साथ कर रहे खड़े हो।
हाँ नहीं, अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, मतलब उल्टी हो रही है, मतली आ रही है, तो ये तो अलामात होती हैं। बीमारी क्या है उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और उसका आराम नहीं आपको आएगा सिर्फ अल्कोहल वाइप्स से। जरूरी है डॉक्टर के पास जाना। उसके बाद है चाय, तमाम तरह की चाय, ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, कॉफी है, ये सारी बहुत बेहतर होती हैं। हाँ, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। जिस्म में स्ट्रेस हो रही होती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उनके नतीजे में कुछ हार्मफुल केमिकल्स बन रहे होते हैं। उनको खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं आपको। और अगर आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मिकदार में होंगे, जो आपको कॉफी से, चाय से, ग्रीन टी से और फ्रूट्स, सब्जियों से मिलते हैं, आपका जिस्म तरोताजा रहेगा, आपकी जिल्द तरोताजा रहेगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा। इसके बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, पीआरपी। ये नेचुरल ही की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये कुदरती चीज है। आपके जिस्म के अंदर प्लेटलेट प्लाज्मा होता है, उसी को निकालते हैं और फिर आपके जिस्म में ही इंजेक्ट करते हैं जहां जहां जरूरत होती है। ये मोस्टली इस्तेमाल होता है जिन लोगों को बालों का मसला होता है, बाल गिर रहे होते हैं, तो स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है और वहां पे फिर बाल दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं, कुछ कदरे बेहतरी आती है। इसके अलावा ये दूसरी प्रोसीजर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो फेस की स्किन है उसको बेहतर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो नीडलिंग वगैरह में। आजकल तो बड़ा ही कॉमन है ये। इसके बाद सूरज की रोशनी बहुत ही एक नेचुरल सा तरीका है विटामिन डी हासिल करने के लिए। अब विटामिन डी बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए, मूड के लिए। अगर आप ओट्स का इस्तेमाल करते हैं स्किन के एक्जिमा के लिए, एक्जिमा ये जो जिल्द खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और खारिश हो रही होती है, वहां पे ओट्स, ये जो जई होती है, इसका पेस्ट बना के अगर आप लगा लें, या ओट मील का जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो इस्तेमाल करें, तो इससे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है। बल्कि हम अक्सर प्रिस्क्राइब भी करते हैं इस तरह की जो दवाइयां, ये ओवर द काउंटर अब तो अवेलेबल हैं, इसलिए हम यूजुअली कहते हैं कि खुद से बाय कर लें, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन वाली हो तो हम प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है एक्जिमा को कंट्रोल करने में, स्पेशली जो माइल्ड टाइप का होता है या मॉडरेट टाइप का होता है, तो ये मॉइस्चराइजर के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद व्हाइट विनेगर, उसको अगर आप डाइल्यूट करके, मतलब ज्यादा पानी उसमें ऐड करके अपने पाँव रखते हैं, तो अगर आपके पाँव से स्मेल आती है या कोई फंगल इन्फेक्शन हुई है तो उसके लिए बहुत बेहतर होता है। सिरका जो होता है, बिल्कुल, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी खत्म कर सकता है, वो हेल्प कर सकता है। इसी तरह जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो है ज्यादा हुए होते हैं, उसी वजह से स्मेल आ रही होती है, तो उनको भी किसी हद तक कम कर देता है। ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, ऑल्दो ये इफेक्टिव होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये अलामात के इलाज हैं। ये जितने भी आपको बताई हैं चीजें मोस्टली अलामात ठीक करती हैं। किस वजह से वो अलामात आ रही हैं, बीमारी क्या है, वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तो आप सिर्फ अलामात का इलाज करते रहेंगे, बीमारी खत्म नहीं होगी। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं। बीमारी अगर तो सेल्फ लिमिटिंग है, जिस तरह गला खराब हुआ, कुछ दिन खराब रहा, ठीक हो गया, लेकिन बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो क्रोनिक होती हैं, जैसे एक्जिमा जो मैंने जिल्द की बीमारी बताई, खारिश होती है आपको, जिल्द खुश्क हो जाती है, तो ये ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म चलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप वो इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक होता रहेगा, फिर दोबारा हो जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए, या अगर वो बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर गया, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो आपको आपका डॉक्टर बताएगा।